महादेव सृष्टि के कण कण में विराजमान है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सत्य है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता। महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। शिव के लिए किसी बॉर्डर या फिर विजय की जरूरत नहीं, महाकाल अनंत है। आज की हमारी इस वीडियो में जानिए कि दुबई के उन रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि आज भी वह वीरान रेत के टीले हर हर महादेव की गूंज से कांप रहे हैं, और कैसे अपने भक्त की रक्षा के लिए रेत में से शिवलिंग प्रकट हुए, जिसे देखकर एक बड़ी कंपनी का शेख भी शिव के आगे घुटने टेक गया। जयदेव मेहरा, जो कि हिसार के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की एक सच्चाई पेश की। जयदेव जी कहते हैं कि मैं हिसार के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मैं एक मिडिल फैमिली से हूं। मैंने ITI से डिप्लोमा किया, मगर भारत में कोई नौकरी नहीं मिली और समय के साथ साथ जरूरतें बढ़ती रही और परिवार की जिम्मेवारी भी। काफ़ी समय नौकरी ना मिलने के कारण मैं दिमागी परेशान रहने लगा। इसलिए मेरे पिता ने कहा कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक मंदिर में जाकर शिव की सेवा कर लिया करो, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। गांव के पास ही एक शिव मंदिर है। लोग मानते हैं कि यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है और एक बड़े पेड़ के नीचे यह मंदिर बना हुआ है। मैं अपना ज़्यादातर समय वहीं पर सेवा में बिताने लगा। कोई ऐसा रिश्ता नहीं था भगवान शिव के साथ और ना ही कोई खास भक्ति थी हमारे दिलों में। मंदिर में भी मैं सिर्फ सेवा में ध्यान रखता था, लेकिन शिव का नाम कानों में चलता रहता। शायद इसी नाम ने मेरे मन में जगह कर ली थी और इसी कारण मुझे दुबई में नौकरी मिली। दुबई के ऑफिस में काम था। कर्ज पर थोड़े पैसे लेकर मैं दुबई पहुंचा। अच्छी कंपनी थी। पहले कुछ दिन मुझे कंपनी के ऑफिस में काम मिला और रूम भी अच्छा मिला। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब अच्छी हो जाएगी, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। 4 दिन दुबई के ऑफिस में काम करने के बाद मुझे दुबई शहर से 150 किलोमीटर दूर एक वीरान मिट्टी के पहाड़ों में भेज दिया गया। यहाँ वीरानों में हमारी कंपनी का ट्रांसपोर्ट का बेस था। चलो, मुझे तो काम ही करना था, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऑफिस वर्क नहीं बल्कि बहुत मुश्किल भरी जॉब मिली। मुझे दिन रात वहीं कड़ी धूप में गाड़ियों में तेल भरने का काम मिला। आधी आधी रात तक मैं वही काम करता और पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाता और कड़ी धूप में काम कर मैं बेहोश होकर गिर पड़ता और ऊपर से रूम में साथ वाले लोग मुझे तंग करते रहते। मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और ना ही मुझे ऑफिस में काम मिला। 2 महीनों तक मुझे तनख्वाह तक नहीं मिली। फिर मुझे साथ वाले लोगों ने शराब पीने पर मजबूर किया, यहाँ तक जबरदस्ती मेरे मुंह में शराब भी डाली और मैं बहुत दिनों तक बीमार रहा। मेरी कंपनी का शेख एक अच्छा आदमी था। मैंने उस तक पहुँचने की कोशिश की, मगर मुझे किसी ने पहुँचने तक नहीं दिया। जब मैं टेंशन में रहने लगा तो मुझे मरने की इच्छा होने लगी, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका था। लेकिन महादेव मेरे मन में वास कर रहे थे। एक रात मैं मरने के लिए अपने कैंप से बाहर आया और वीराने में पहुंच गया और चलता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां पर रेत के साथ मिट्टी के छोटे पहाड़ भी हैं। मैं वहां पर पहुंचा तो एक परछाई मुझे दिखाई दी। मैंने अपने कानों में भी शिव का नाम सुना, जो कि मंदिर में सुनता आ रहा था, और पूरे होश में मैंने वो ओम का जाप सुना। पहाड़ पर एक तेज प्रकाश हो रहा था, जैसे कोई बड़ी गाड़ी की लाइट हो। मैं उस तरफ गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ओम का जाप ऊंची आवाज में होने लगा। अचानक रेत बिखरने लगी और मैं उस समय बहुत डर गया कि रेत में से कोई चीज निकल रही है। मुझे लगा कोई जानवर या सांप होगा, लेकिन वह साक्षात शिव स्वरूप शिवलिंग की आकृति थी। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मैं वहीं पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वह शिवलिंग रेत में विलुप्त हो गया और मैं ओम का जाप करता करता अपने रूम तक पहुंच गया। उस रात मैं सोया नहीं। मुझे हैरानी तो तब हुई जब मुझे तंग करने वाले लोग डरकर रूम से भागने लगे और उन्होंने उस रात सारा कैंप इकट्ठा कर लिया कि हमें कोई मार रहा है, और उन्होंने अपने शरीर पर मार के निशान भी दिखाई दिए। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। कुछ दिनों के बाद कंपनी का शेख कंपनी के विजिट पर था। कड़ी धूप में मैं अपना काम कर रहा था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी होगी और उसने ऑफिस में जाकर मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम तो एक हिंदू हो, फिर अल्लाह का नाम कैसे ले रहे थे। मैंने कहा कि मैं तो ओम का जाप कर रहा था और मैं अपने भगवान को याद कर रहा था। मुझे तो मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ भी पता तक नहीं है। लेकिन वह शेख मानने को तैयार तक नहीं था। वह कहता रहा कि मैंने तो खुद तुम्हें देखा है अल्लाह को याद करते हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उस शेख ने कहा कि तुम खुदा के बंदे हो, और उसने मेरी ड्यूटी दुबई के ऑफिस में कर दी। अब मुझे सैलरी भी समय पर मिलती है और एक एसी कमरे में बैठकर मैं काम करता हूँ। भगवान शिव ने उस शेख के कानों और मन में पता नहीं क्या डाल दिया, जो उसका मन बदल गया। हर हर महादेव।